परमपिता बाबा की जय। भुक्ति प्रधान पार्ट 2। पिछले भाग में इस बात को बताया गया था कि भुक्ति प्रधान एक इलेक्टेड कैडर के अंतर्गत आता है और इसके लिए एक ग्लोबल यानी सेंट्रल आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सेंट्रल इलेक्शन होता है। ठीक उसी प्रकार हर सेक्टर में भी सेक्टोरियल इलेक्शन कमीशन होता है। इसमें 3 लोग होते हैं। सेक्रेटरी, नंबर 1 सेक्रेटरी सेक्टोरियल, इस मोम सेक्रेटरी। नंबर 2 सदस्य सेक्टोरियल डीपीएस धर्म प्रचार सेक्रेटरी, सेक्टोरियल पीआरएस पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन भुक्ति प्रधान के चुनाव की तारीख घोषित करता है और अपने सेक्टोरियल इलेक्शन कमीशन को अपना प्रतिनिधि बनाकर हर सेक्टर में भुक्ति प्रधान का चुनाव करवाता है। भुक्ति प्रधान के चुनाव में अपने अपने डायसिस में किसी भी ट्रेड या डिपार्टमेंट का सदविप्र जिसने आनंद मार्ग की साधना सीखी हो और वह सदविप्र हो, भुक्ति प्रधान का प्रत्याशी बन सकता है। लेकिन यदि कोई किसी ट्रेंड का सदविप्र भुक्ति प्रधान का चुनाव जीतकर भुक्ति प्रधान घोषित होता है तो अपने भुक्ति प्रधान का समय काल समाप्त होने के बाद फिर से वह अपने ट्रेड का सदस्य बन जाता है। सर्वप्रथम इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीख घोषित करता है। उसमें 5 प्रकार की तारीख होती है। नंबर 1 नॉमिनेशन की तारीख, नंबर 2 स्क्रूटिनी की तारीख, नंबर 3 चुनाव से अपना नाम वापस लेने की तारीख, नंबर 4 चुनाव की तारीख, नंबर 5 नतीजा घोषित करने की तारीख। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन हर भुक्ति में अपना एक रिटर्निंग ऑफिसर घोषित करता है। फिर भुक्ति प्रधान का प्रत्याशी वहां से अधिकृत फॉर्म लेकर निर्धारित तारीख पर अपनी पूरी डिटेल भरकर फॉर्म को जमा करता है। यदि प्रत्याशी के फॉर्म में डिटेल भरते समय कोई भी किसी प्रकार की कमी या गलत पाई जाती है तो स्क्रूटिनी की निर्धारित की गई तारीख पर रिटर्निंग ऑफिसर को उसको रिजेक्ट करने का अधिकार भी होता है। रिटर्निंग ऑफिसर सामान्यतः निम्न बिंदुओं पर ध्यान देता है। नंबर 1 प्रत्याशी की उम्र 18 साल होनी चाहिए। नंबर 2 प्रत्याशी के साधना सीखने से और भुक्ति प्रधान के नॉमिनेशन भरने के बीच का अंतर कम से कम 2 साल का होना चाहिए। नंबर 3 प्रत्याशी सदविप्र यानी 16 विधि साधक के कंडक्ट रूल यम नियम चर्याचर भाग 1, 2, 3 इष्ट आदर्श और कंडक्ट रूल्स के प्रति किसी भी प्रकार का समझौता न करने वाला होना चाहिए। नंबर 4 मैनिपुलेशन वोटिंग के लिए करने वाला न हो। 5वां प्रत्याशी रजिस्टर्ड AMPS यूनिट का सदस्य होना चाहिए। 6 आनंद मार्ग प्रचारक संघ में उनके चरित्र, आचरण और व्यवहार संबंधी कोई भी किसी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए। 7 संस्था की यूनिटी और सोलिडेरिटी के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। 8वां संस्था से डिसक्वालीफाइड जैसे XWT इत्यादि नहीं होना चाहिए। 9 संस्था के नियमों का उल्लंघन करने या किसी अनैतिक कार्य करने पर एक्सपेल न हुआ हो। 10वां प्रत्याशी पर संस्थागत कार्यों में किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगा हुआ हो। यदि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भुक्ति प्रधान के प्रत्याशी का नॉमिनेशन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाता है और फिर भी कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो नाम वापस लेने की निर्धारित तारीख तक अपना नाम बिना किसी के दबाव और पूरे होश हवास में वापस ले सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर भुक्ति प्रधान के चुनाव की स्क्रूटिनी की हुई निर्धारित तारीख पर स्वीकार या रिजेक्ट किए हुए प्रत्याशियों की लिस्ट को जागृत या निर्धारित स्थान पर लगा देंगे।
प्रत्याशी अपना प्रचार करते समय सभ्यता का परिचय देंगे। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का यथा भाषावाद, क्षेत्रवाद, ग्रुपिज्म, अनैतिक या हिंसा का दबाव डालने का परिचय नहीं देंगे। अन्यथा रिटर्निंग ऑफिसर को प्रत्याशी का नाम चुनाव से रिजेक्ट करने का भी अधिकार होगा। निर्धारित चुनाव की तारीख पर अधिकृत वोटर के द्वारा निर्धारित जगह पर अपने अपने वोट का सदुपयोग करेंगे। चुनाव में वोट देने के पश्चात निर्धारित तारीख पर भुक्ति प्रधान के चुनाव के नतीजा घोषित करेंगे। वोटों की गिनती के समय उस जगह पर प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। भुक्ति प्रधान के चुनाव में विजयी हुए प्रत्याशी को इस्मूम इस्मूम डिपार्टमेंट से बोनाफाइड भुक्ति प्रधान की मान्यता मिल जाएगी। अगले अंक में जारी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय।